स्टूडेंट टॉपर हो आप में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के हिंदी के हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर के बारे में बताएंगे। ये 6 नंबर में आता है। गद्यांश और उनके प्रश्न उत्तर एवं पाठ और लेखक के नाम। पाठ का नाम यह है, लेखक का नाम। भारतीय संस्कृति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। ममता जयशंकर प्रसाद ने। और क्या लिखूं पद्मूलाल पुन्नालाल बख्शी ने। ईर्षा तू न गई मन से रामधारी सिंह दिनकर ने। अजंता डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय ने। पाठ हमारा भारतीय संस्कृति। ऐसा पेपर में लिखने को मिलेगा आपको। इस तरीके लिखना है। पहले के 2 शब्द लिखने हैं और लास्ट के 2 शब्द लिखने हैं। एकता है। इसका संदर्भ किस तरीके से लिखा जाता है। संदर्भ प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत भाषा नामक पाठ से लिया गया है, जिसके रचयिता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है। इसकी व्याख्या किस तरीके करनी है। किसी समूह को एक जैसी सोच का और उनका विचार ही संस्कृत कहलाती है और हमारे देश में प्राण इसे कहते हैं और हमारी नैतिकता के सूत्रों के बारे में बताया गया है और ये जातियाँ एक होने को कह रही है। इसका अगला प्रश्न आता है। 3 प्रश्न पूछता है। हमारे देश का प्राण है। हमारे देश का प्राण संस्कृति है। अगला पाठ हमारा मित्रता। यह कोई एक बात नहीं है कि एक ही स्वभाव के रुचि के लोगों में ही मित्रता है। तो आपको पेपर में ऐसा देखने को मिलेगा। तो आपको किस तरीके लिखना है। यह कोई पहले के 2 वर्ड, फिर लास्ट के ढूंढता है। इस तरीके डैश डैश करके लिख लेने हैं। इसका संदर्भ किस तरीके लिखना है। पाठ का नाम मित्रता और लेखक का नाम आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसकी व्याख्या किस प्रकार करनी है मैं बताऊँ आपको। लेखक जी कहते हैं, समाज में जो कुछ देखने को मिलता है वो सब मिलकर मित्रता का हाथ आगे बढ़ाए तो हो जा सकता है। वे गुण सब में नहीं होते और एक मित्र में होते हैं। इसका लास्ट क्वेश्चन है। व्यक्ति एक दूसरे की ओर क्या देख आकर्षित होते हैं। व्यक्ति एक दूसरे की ओर मित्रता देखकर आकर्षित होते हैं। हमारा ममता। काशी के उत्तर में धम्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कृतियों का खंडर था। ऐसा व्याख्या मिलेगी आपको। तो आपको कैसे लिखना है। काशी के शुरू के और स्लिप की विभूति इस तरीके देखने को मिलेगा। तो संदर्भ इसका मैंने कई दफ़ा बता चुका हूँ। इसमें बता रहा हूँ। पाठ का नाम ममता और लेखक का नाम जयशंकर प्रसाद। व्याख्या किस तरीके करनी है इसकी। लेखक जी बता रहे हैं कि काशी के उत्तर में जो बौद्ध विहार का खंडर था उसका एक भाग टूट गया है और उसकी मजबूत दीवारें ढकी हुई है और गर्मी उसमें स्वच्छ आकाश में चमकते चंद्रमा की अच्छी चांदनी में खंडवित बौद्ध विहार ऐसा लगता है। इसका प्रश्न है, धर्मचक्र कहाँ स्थित है। धर्मचक्र काशी के उत्तर में स्थित है। अगला पाठ हमारा है क्या लिखूं। यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है इसलिए मैं इसको बारे में नहीं बताऊंगा। अगला पाठ हमारा क्या है। ईर्षा तू न गई मेरे मन से। ईर्षा से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है। जो व्यक्ति ईर्ष्यालु स्वभाव का होता है उसे फालतू बातों के बारे में सोचने की आदत छोड़ देनी चाहिए। ईर्ष्या से बचने और बन गया है। इसका संदर्भ पाठ का नाम ईर्षा तू न गई मेरे मन से और लेखक का नाम रामधारी सिंह दिनकर है। और व्याख्या कैसे करनी है इसकी। लेखक जी का मत है कि यदि हम स्वयं की ईर्ष्या जैसे स्वभाव से आज रखना चाहते हैं तो हमें अपने मन को शांत और नियमित करना होगा। उसे चाहिए कि वह केवल अपने विषय को ही सोचते रहे, वे कभी अभाव नहीं करते। इसका लास्ट क्वेश्चन है मानसिक अनुशासन क्या है। ईर्ष्या से बचने का उपाय मानसिक अनुशासन है जी।
लास्ट पार्ट हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अजंता। अजंता संसार की चित्रकलाओं में से अपनी कथाओं को जातक अद्वितीय स्थान रखता है। इतने प्राचीन काल में इतने संजीव, इतने गतिमान कहीं नहीं बने। अजंता संसार, इस तरीके डैश डैश करके पेपर में लिखना है, नहीं बने। संदर्भ, पाठ का नाम अजंता और लेखक का नाम डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। व्याख्या इस तरीके से लिखनी है पेपर में, अच्छी राइटिंग हो तो नंबर पूरे मिलते हैं। अजंता की गुफाओं में चित्रित चित्र इतने ऊंचे स्तर है कि संसार की अन्य चित्रकलाएं उनके सामने फीकी है। इस संसार में कभी सभी चीज़ें उपस्थित है, जैसे संजीव, गतिमान आदि। इसका लास्ट प्रश्न है, अजंता किस काल के लिए अद्वितीय स्थान रखता है? अद्वितीय चित्रकला को दूसरा स्थान रखता है। आपके पक्के हो गए। अब मैं विनती करता हूँ कि आप अच्छी तरीके तैयारी करके जाए, पेपर की अच्छी तरीके तैयारी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली वीडियो डाल ही देंगे जल्दी से। पेपर